हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों रहती हैं? क्यों भगवान के हाथ पैर पूरे नहीं बनाए जाते हैं और ये मूर्तियां हर 12 साल में बदल दी जाती हैं? आइए आपको इसके पीछे की कहानी के बारे में बताते हैं। शास्त्रों के मुताबिक राजा इंद्रद्युम्न को एक रात सपना आया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा, तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने तुरंत आदेश दे दिया कि भगवान की मूर्ति बनाई जाए। तभी एक मूर्तिकार उनके सामने आया। वो कोई सामान्य मूर्तिकार नहीं था, ये स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे जो इंसानी रूप में आए थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मुझे 21 दिनों का एकांत चाहिए। इन दिनों में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने भी उन्हें वचन दे दिया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। कुछ दिनों तक मूर्ति बनने की आवाजें आती रहीं, पर फिर एक दिन अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडीचा घबरा गई। उन्हें डर लगा कि कहीं वो बूढ़े मूर्तिकार भूख प्यास से मर तो नहीं गए। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा चिंता में पड़ गए और दरवाजा खोल दिया, और जो उन्होंने देखा वो आज तक एक रहस्य है। मूर्तिकार गायब थे और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थी। पर राजा ने इसे भगवान की लीला मानी और इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक भगवान अधूरे रूप में ही पूजे जाते हैं। इन मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है और हर 12 साल में जब आषाढ़ माह 2 बार आता है तो उन्हें बदल दिया जाता है। इस अनोखी प्रक्रिया को नवक्लेवर कहते हैं, और जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पुरी का शहर अंधेरे में डूब जाता है। सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। ये पूरा कार्य गुप्त रूप से अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुरानी मूर्ति के भीतर से धड़कता हुआ दिल, यानी कि एक दिव्य अंग जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है, वो निकाला जाता है और उसे नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इस कथा में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन सालों से ये चली आ रही है और पुरी में इसी परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाती हैं और इसी परंपरा का आज भी पालन होता है। ये एक आस्था का प्रतीक है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है।